हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन के नाम से आप क्या देख सकते हो, थर्मल और एक्सपेंशन। इट मींस किसी का थर्मली एक्सपेंड होना। अब थर्मली हमें पता है कि थर्मल जब वर्ड आता है दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, इट मींस थर्मली एक्सपेंड इन बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी में थर्मली एक्सपेंशन होना, इट मींस उसमें कुछ थर्मली एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब थर्मल एक्सपेंशन, अब देखो सबसे पहले हमें पता है मेनली जब सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स जब हम हीट देते हैं तो हीट देने पे वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, कोई भी हर एक उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब सॉरी बॉइलिंग तो नहीं बोल सकते हम, सॉलिड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमारा जो भी होता है, मेनली मेल्टिंग पॉइंट पे हमें पता है हमारे सॉलिड्स की दो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज malleability and the second one is ductility. To reach that state at which the solid becomes malleable, उसमें क्या, उसमें हम मेनली टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। उस स्टेट को रीच करने के लिए मेनली टेम्परेचर का इंक्रीज करना होता है। ठीक है, अब हमें पता है जो भी हमारे सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स जो भी हमारे होते हैं, मेनली वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बनते होते हैं। एटम्स और फॉर्म्ड बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं मेनली। ठीक है, तो मेनली अगर हमको एक गिवन टेम्परेचर देते हैं, सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, हमने मानो कि रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मेरे एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंट। वे किस पे होंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंट पे। इट मींस वो बिल्कुल एक स्टेबल मेटल होगा या स्टेबल सॉलिड होगा। ठीक है, बट जब हम उन्हें हीट करते हैं, ठीक है, इट मींस टेम्परेचर को रेज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो हमारा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा वो मूवमेंट करके सॉलिड से अलग तो नहीं जा सकते, मेनली मूवमेंट करके जो वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो होगी वो उनकी इंक्रीज हो जाएगी, और जो मेनली जो सॉलिड होगा दैट विल एक्सपेंड, सॉलिड विल एक्सपेंड। ठीक है, तो मेनली ये थर्मली होना, इट मींस टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं या किसी भी चीज को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जिस भी बॉडी में हमारा एक्सपेंशन होता है दैट विल बी थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मेनली अब हमें पता है कि जब हम मॉलिक्यूल्स का पता है आपको कि डिस्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, जब व्हेन द सॉलिड इज हीटेड, आप समझ रहे हैं, व्हेन सॉलिड इज हीटेड the amplitude of vibration of the atoms and molecule increases। ठीक है, जब हम किसी एक सॉलिड को हीट करते हैं तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, इट मींस उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, और वो जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब वो मॉलिक्यूल यहाँ था, अब वो वाइब्रेट करेगा तो इस तरफ मूव करेगा, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो इससे इसका क्या हुआ, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। अब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर इफेक्टिव इंटरएटॉमिक सेपरेशन भी इंक्रीज होगी। जो उनकी सबसे पहले वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे थे ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अब क्या होंगे मेनली, ठीक है, इफेक्टिव इंटरएटॉमिक सेपरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, उनका जो इंटरएटॉमिक सेपरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब मेनली 3 टाइप ऑफ एक्सपेंशंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज, ठीक है, फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन, second one is surface expansion, and the third one is volume expansion।
ठीक है। अब हमारे 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड वन इज सरफेस एक्सपेंशन एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन और सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के नाम से आप देख सकते हो इस चीज में क्या है, लीनियरली इट मींस उसकी लेंथ में एक्सपेंडेशन हुआ है। कोई भी हमने एक स्ट्रेट वायर ली, ठीक है, तो सिर्फ उसकी लेंथ है, अब इसका कोई एरिया नहीं है, इसकी थिकनेस बहुत कम ली है, तो हमने इसमें क्या होगा, सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, इट मींस इसकी लेंथ में चेंज होगा, चेंज इन लेंथ। और सरफेस एक्सपेंशन में मेनली हमने कोई एक 2 डायमेंशन बॉडी ली, ठीक है, जिसके अब पूरे सरफेस एरिया में एक्सपेंशन होगा, दैट विल बी सरफेस में, इसमें चेंज होगा सरफेस एरिया में। इट मींस जब हम बहुत ज्यादा हीटिंग देंगे, ठीक है, थर्मली उसको हीट करेंगे, तो उसके जो सरफेस एरिया में चेंज आएगा तो दैट विल बी सरफेस एक्सपेंशन, और लेंथ में चेंज आएगा देन लीनियर एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम में चेंज आता है, इफ वी टेक एनी 3 डायमेंशन बॉडी, ठीक है, कोई एक बॉडी हमने 3D में ली है, तो अब उसके किस में चेंज आ जाएगा, अब उसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज लीनियर, सरफेस एंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा इलेबोरेट करती हूँ मैं, क्योंकि इससे जो बाद में इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके रिलेशन पूछी जाती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 3 मार्क्स में वो बहुत पूछी जाती है, तो इसलिए एक बार आपका लीनियर, वॉल्यूम और ये सरफेस एक्सपेंशन समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मेनली इसमें से 3 मार्क्स का आता है, तो ये टॉपिक अच्छे से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब सबसे पहले देखो बेटा, लीनियर एक्सपेंशन, जब किसी भी एक चीज की लेंथ में चेंज हो, इट मींस जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो चेंज किस में हुआ हो, लेंथ में। ठीक है, तो मेनली लीनियर एक्सपेंशन इज, आप इसे लिखेंगे, इज द इंक्रीज इन लेंथ of a solid on heating। ठीक है, मेनली क्या हुआ, जब हमने हीट किया तो सॉलिड की लेंथ में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब लेंथ में जब इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मानो मेरी L है ओरिजिनल लेंथ, इफ L इज द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, और ये मेरी लेंथ ऑफ कोई भी एक रॉड ली है, तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड वी कैन से, ठीक है, डेल्टा L will be the small increment in length, small increase in length। ठीक है, और मेनली जो हमारा टेम्परेचर है डेल्टा T, ये क्या है, मेरा चेंजिंग टेम्परेचर, इट मींस जो मेरा इंक्रीमेंट हुआ है टेम्परेचर में, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। इट मींस अगर पहले मेरा टेम्परेचर था T1, अब वो कोई T2 वैल्यू पे हो गया है, तो डेल्टा T विल बी T2 माइनस T1। ठीक है, ये आपको पता है कि हमारा मेनली फाइनल माइनस इनिशियल होता है जो हमारा चेंज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब जो मेरा ये है, ठीक है, जो डेल्टा L है, अब जो मेरा चेंज हुआ है, ठीक है, अब जो मेरा चेंज हुआ है लेंथ में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के। ठीक है, क्योंकि जितनी लेंथ होगी अब उसी के हिसाब से उसके चेंज इन लेंथ होगी, ये तो है नहीं कि लेंथ हमारी इतनी है और उसका एक्सपेंशन इतना हो जाए, इट कांट बी पॉसिबल। तो मेरे लेंथ के प्रोपोर्शन के हिसाब से मेरा चेंज हो जाएगा लेंथ में, तो डेल्टा L विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और मेरा जो जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, तो इसलिए जो हमारा चेंज इन लेंथ है वो हमारे चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। अगर हम कम हीट करेंगे तो वो मतलब कुछ एक एक्सटेंट तक तो कोई शो ही नहीं करेगा एक्सपेंशन, उसके बाद जब हम हीट करते जाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग हीटिंग द change in length will also increasing, that is delta L will be proportional to delta T also। ठीक है, if we merge these two equations then delta L is directly proportional to L delta T, ये हो जाएगा। अब अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाती हूँ और लगाती हूँ एक कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आता है, देखो यहाँ पे आता है मेनली डेल्टा L is equals to L delta T,
और जो साइन ऑफ जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इट इज अल्फा। इसमें क्या होता है, ये अल्फा। हियर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा याद रखना है, अल्फा मैंने किसको लिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा में मैंने किसको लिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को। ठीक है, अब देखो, अब मेनली अल्फा क्या है, मेरी क्या है इक्वेशन, L इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L डेल्टा T। अगर मैं यहाँ से अल्फा लूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T। अब देखो मेनली डेल्टा L क्या है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा L क्या है, L2 माइनस L1। अब वो L1 और L2 क्या है, L1 है मेरी टेम्परेचर T1 पे जो मेरी लेंथ थी, और जो LT2, अब जो मेरा जो दूसरा टेम्परेचर आया, मानो पहले 25 डिग्री था, मैंने 30 डिग्री कर दिया है, तो LT1 है मेरी 25 डिग्री टेम्परेचर पे लेंथ, और L2 है मेरी 30 डिग्री टेम्परेचर पे लेंथ। ठीक है, तो LT2 इज इक्वल टू डेल्टा L हो जाएगा, और हमें पता है डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो आई कैन राइट एज LT2 माइनस LT1 अपॉन L as it is into T2 माइनस T1। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ठीक है, अब देखो मेनली मुझे क्या निकालना है, अब जो मेरी लेंथ आई है T2 टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इसे मैं कैसे निकालूंगी, देखो L, जो मेरे ये L है, अल्फा L T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू LT2 माइनस LT1। ठीक है, और मेनली जो ये है मेरी, अब जो मेरी ओरिजिनल लेंथ थी L, ये LT1 पे थी ना, जैसे मेरा जो इनिशियल टेम्परेचर था उस पे, तो आई कैन राइट इट ऑल्सो LT1। ठीक है, तो यहाँ से भी LT1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस LT1 को इस तरफ शिफ्ट करती हूँ, देन व्हाट विल बी द LT2, LT2 will be come out alpha LT2 plus alpha LT2 T2 minus T1। अगर मैं अल्फा LT2 को कॉमन लेती हूँ, देन 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा LT2। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आ गया, LT2 के लिए वैल्यू। ठीक है, अब देखो मेनली जो मेरा अल्फा होता है, जो अल्फा जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मेनली हमारा सब्सटेंसेस क्या है, सॉलिड्स में हमने कौन सा सॉलिड लिया है, इज इट आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब मेनली उनका क्या होगा, वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, कि हमें पता है कि आयरन के लिए ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे एज कंपैरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो मेनली इनके लिए हमारी हर एक मटेरियल के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हर एक मटेरियल जो होगा, हर एक जो भी मेटल या फिर सॉलिड बॉडी लेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, तो मेनली जो अल्फा की वैल्यू होती है, आप इसे स्टार डाल के मार्क करना, जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा इज मोर फॉर आयनिक सॉलिड्स, and solids than that for non-ionic solids। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो आयनिक सॉलिड्स के लिए ज्यादा होती है, वाइल नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए कम होती है। ठीक है, अब इसमें वैसे वैल्यूज वगैरह आपको याद नहीं करनी कि अल्फा की वैल्यू किसके लिए कितनी होती है। अब तो मेनली मूव करते हैं हम अपने, द सेकेंड वन इज सरफेस एक्सपेंशन। सरफेस एक्सपेंशन, ठीक है, अब सरफेस एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, मेनली हमारी कोई एक बॉडी थी लाइक दिस, इसका सरफेस एरिया था दिस S, अब इसमें एक्सपेंशन हुआ किसका, अब टेम्परेचर की वजह से इसमें एक्सपेंशन हुआ
और ये अब हो गई है, ये वाला एक्सपेंशन हुआ एस, ये हो गया मेरा एक्सपेंशन डेल्टा एस। ठीक है, तो जो पूरा मेरा सरफेस एरिया हो जाएगा इट विल बी एस प्लस डेल्टा एस, ये मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मेनली हमारा क्या होगा, इसमें भी हम लिखेंगे कि मेनली सरफेस एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑन इंक्रीज इन हीटिंग। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब मैं एस विल बी द ओरिजिनल सरफेस एरिया, डेल्टा एस मेरा क्या है, डेल्टा एस है मेनली मेरा चेंज, जितना मेरा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मेनली डेल्टा टी ऑल्सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमने लास्ट में भी किया। अब सबसे पहले मैं क्या लिख सकती हूँ, वही जो मेरा सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एस डेल्टा टी के, क्योंकि वो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर के भी। अब मैं यही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लगाती हूँ, दैट इज एस इज इक्वल्स टू एस डेल्टा टी, और जो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट लगाती हूँ दैट इज बीटा। इट मीन्स बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। ठीक है, बीटा क्या है मेरा, सरफेस एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली मैं बीटा के लिए अगर देखो वैल्यूज देखती हूँ, ठीक है, तो बीटा के लिए मेरी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ये उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो बीटा विल बी डेल्टा एस अपॉन, बीटा विल बी डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा टी। सिमिलरली डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू एस टी टू माइनस एस टी वन, और जो मेरा टी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन, और एस मेरा क्या है, एस टी वन। इफ आई पुट दी वैल्यूज हियर, ठीक है, और बीटा और अल्फा को एक्सप्लेन कराना आ सकता है जैसे आपने यहां से किया। देखो मेनली मेरा अल्फा क्या आया था, देखो अल्फा क्या आया था मेरा, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन एरिया। इसे मैं लिख सकती थी ना, इसमें भी लिख सकती हूँ मैं, अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इससे आप देख सकते हैं ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन एरिया। ठीक है, सिमिलरली आई कैन डिफाइन द बीटा ऑल्सो, ये क्या आ गया, चेंज इन बीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो मेरा बीटा भी डिफाइन हो गया। अब मैं इसमें अगर वैल्यूज पुट करती हूँ, बीटा इज इक्वल्स टू एस टी टू माइनस एस टी वन अपॉन एस टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अगर मैं इसे करती हूँ एक्सप्लेन, तो यहाँ से एस टी टू ऑल्सो कम आउट एस टी वन वन प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, समझ गया आपकी, उस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, देन ST1 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और टेक ST1 कॉमन, देन ST2 विल कम आउट, जो मेरा चेंज आया है मेनली सरफेस एरिया में, इट विल बी ST1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से मेनली जो कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन होता है, दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब मेनली इसकी जब हम यूनिट्स देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स भी होती है इसकी, just a second, ठीक है, तो इसकी यूनिट्स अगर हम देखेंगे, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो मेनली क्या होता है, सरफेस एरिया से सरफेस एरिया की जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमें पता है सेल्सियस में, और क्या होता है कैलोरी इनवर्स में। ठीक है, इसलिए बीटा और अल्फा दोनों की यही होगी। ठीक है, अब मेनली हम करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, हमारा क्या है, किसी भी एक सब्सटेंस की वॉल्यूम में इंक्रीमेंट। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अगर मेरा मानो डेल्टा वी इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम है, ठीक है, और वी मेरा क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। इफ डेल्टा टी इज द चेंज इन, सीधा आप सेकेंड ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, और डेल्टा टी मेनली हमने जो इंक्रीज किया है टेम्परेचर में, ठीक है, हीटिंग करने के लिए जो हमने टेम्परेचर में इंक्रीज किया है, ठीक है, दैट इज अ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो मेनली इसमें हम क्या करेंगे, वही चीजें जो मेरा डेल्टा वी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के होगा एंड ऑल्सो द डेल्टा टी। तो वही इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। साइन ऑफ, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट पुट करेंगे, दैट इज v delta t and the constant is called gamma। ठीक है, here the gamma is the coefficient of volume expansion। तो coefficient of volume expansion को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, gamma is equals to delta v upon v delta t। It means change in volume upon original volume multiply by change in temperature। ठीक है, मेनली जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, इट विल बी दी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और उसका किसका प्रोडक्ट होगा, चेंज इन टेम्परेचर का। ठीक है, तो यहां से भी आप देख सकते हो वॉल्यूम से वॉल्यूम की जब आएगा मेनली, ठीक है, लीटर क्यूब या कोई भी मीटर क्यूब में जो होगी, यूनिट जो होगी मीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब अपॉन चेंज इन, ये क्या हो जाएगी, सेल्सियस में ले लो या फिर केल्विन में ले लो। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, दैट इज केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब मेनली वही चीजें, अब मेरी गामा इज कम आउट डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। तो वही चीजें, डेल्टा वी क्या है, VT2 माइनस VT1, और V क्या है, VT1 किसी एक इनिशियल टेम्परेचर पे, और डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप गामा की वैल्यूज निकालेंगे, देन VT2 माइनस VT1 अपॉन VT1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ से जब आप चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, मेनली जो फाइनल वॉल्यूम हो गई है, इट विल बी VT2। तो यहाँ से आप करेंगे गामा VT1 T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू VT2 माइनस VT1। तो यहाँ से जो मेरी VT2 आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, VT1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी चेंज इन वॉल्यूम आ गया, दैट इज VT2 इज इक्वल्स टू VT1 इंटू 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ये मेरी वैल्यूज हो गई। अब सबसे पहले देखो बेटा, अब ये जो गामा है ये भी मेरा नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा कंसेप्ट था लीनियर सरफेस और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, अब मेनली आती है रिलेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछी जाती है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आप वहां से बीटा, गामा और अल्फा की वैल्यूज यूज करेंगे। ठीक है, जो अब तक आपने पढ़ा तीनों एक्सपेंशंस में, तो वो इसमें अब होगा यूज, दैट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा में मेरी क्या है, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो बेटा, कंसीडर अ सॉलिड क्यूब, इसमें आप अच्छे से लिख के करेंगे उसमें एग्जाम में। ठीक है, कंसीडर अ सॉलिड क्यूब, ठीक है, जिसकी लेंथ है ए ऑफ ईच साइड L। ठीक है, सरफेस एरिया S एंड वॉल्यूम V। ठीक है, हमने कोई एक क्यूब कंसीडर किया है जिसकी हर एक साइड L है, सरफेस एरिया उसका S है और जो वॉल्यूम है वो V है। ठीक है, अब मेनली जो S है, ठीक है, जो सरफेस एरिया इट विल बी L2, वो L2 के इक्वल होगा, और जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगी, L
क्यूब के। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक तो मेरा हुआ। अगर मानो हमने उस क्यूब को क्या किया है, हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है। ठीक है, हमने किसी एक स्मॉल रेंज पे उसे हीट किया है। लेट द क्यूब बी हीटेड बाय a small range of temperature। ठीक है, हमने क्या किया है, क्यूब को हीट किया है बाय a small range of temperature। ठीक है, अगर मानो सपोज डेल्टा एल इज इंक्रीज इन लेंथ, एल में इंक्रीज है डेल्टा एल, और डेल्टा एस इंक्रीज है किसमें, एस में, सरफेस एरिया में, और जो डेल्टा वी है वो क्या है, इंक्रीज है मेरा किसमें, वॉल्यूम में। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, ये तो सिर्फ मैं थ्योरी लिख रही हूँ इसमें, ये मेरा वॉल्यूम में इंक्रीज है। ठीक है, तो मेनली अब हमें पता है जो एल होगा इट विल बी अल्फा डेल्टा, जो डेल्टा एल होगा इट विल बी अल्फा एल डेल्टा टी, जो डेल्टा एस होगा इट विल बी अल्फा एस डेल्टा टी, और जो डेल्टा वी होगा इट विल बी गामा वी डेल्टा टी। यहां तक आप समझ गए, क्योंकि ये पीछे वाला ही मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब मेनली क्या हुआ, अब मेरा जो सरफेस एरिया वो हो गया इंक्रीज। ठीक है, तो अब जो लेंथ आएगी क्यूब की, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंड हुआ है थोड़े से एक्सटेंट से, ठीक है, उसमें लेंथ में इंक्रीज हुआ, दैट इज डेल्टा एल। तो जो न्यू लेंथ हो जाएगी उस क्यूब के लिए, लेंथ ऑफ द क्यूब विल बी, ये क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल, लेंथ ही हो जाएगी। और मेरे लिए जो सरफेस एरिया जो हो जाएगा, न्यू सरफेस एरिया, न्यू लेंथ विल बी दिस एंड न्यू सरफेस एरिया विल बी, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी एस प्लस डेल्टा एस, एंड सिमिलरली न्यू वॉल्यूम विल बी, न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी v प्लस डेल्टा v। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। अब सबसे पहले मैं इन दोनों के रिलेशन यूज करती हूँ। ठीक है, जो मेरी s है वो क्या है, एल स्क्वायर, और जो मेरी s प्लस डेल्टा s, अब जो नया एरिया है वो क्या हो जाएगा, नई लेंथ के स्क्वायर के इक्वल, दैट इज l प्लस डेल्टा l स्क्वायर। यहां तक आप समझे। ठीक है, तो मेरे लिए अब यहां से देखो, मुझे निकालने सबसे पहले रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मैं रिलेशन निकाल रही हूँ अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, तो यहां से जब आप करेंगे, देखो s प्लस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, अल्फा और बीटा में। तो अल्फा होता है लीनियर एक्सपेंशन के लिए और बीटा होता है सरफेस एक्सपेंशन के लिए, तो मैं उन दोनों के रिलेशन पहले यूज करूंगी, क्योंकि मुझे उन दोनों में रिलेशन निकालनी है। ठीक है, तो एल प्लस डेल्टा एल, अब आप देखो s प्लस डेल्टा s इज इक्वल्स टू एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। You know the identity of a plus b whole square. ठीक है, you all knows that a plus b whole square will come out a square plus b square plus 2ab। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे जब एक्सपेंड करती हूँ s प्लस डेल्टा s, तो ये क्या आ जाएगा, l स्क्वायर प्लस डेल्टा l स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा l। ठीक है, ये आ जाएगा मेनली। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, इसमें आप एक चेंज कर सकते थे, आप इसे ऐसे, इसे खोलने से कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। इसे देखो आप, s डेल्टा l स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस डेल्टा l का स्क्वायर। ठीक है, यू नो द वैल्यूज ऑफ डेल्टा l, इट विल बी अल्फा l डेल्टा t। तो यहाँ से आप देखो, इसे आप लिख सकते हो l प्लस अल्फा l डेल्टा t, डेल्टा एल को लिख सकते हैं, इट विल बी एल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दोनों में से एल स्क्वायर कॉमन लूं, एल स्क्वायर, देन इट विल बी कम आउट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर एस प्लस डेल्टा एस। ठीक है, तो ये चीजें ये हो गई। ठीक है, अब मेनली मैं इसमें से डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, इट विल बी बीटा एस डेल्टा टी। तो यहां से मैं s कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा t, और वो किसके इक्वल है, एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा t के स्क्वायर के इक्वल। अब हमें पता है s इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर
ये हमें पता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू जब इक्वल होंगी, जब मेरा क्या होगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी will be equals to 1 plus alpha delta t whole square. Use the identity of a plus b whole square, then it will be come out 1 plus b delta t is equals to 1 plus alpha square delta t square plus 2 alpha delta t। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें पता है जो डेल्टा टी है वो बहुत ही स्मॉल रेंज है टेम्परेचर की, और जो मेरा एक्सपेंशन हुआ है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो भी बहुत स्मॉल है। ठीक है, और मैं उनका स्क्वायर करके उन दोनों के स्मॉल स्क्वायर करूंगी तो और ज्यादा स्मॉल वैल्यूज आ जाएंगी, और जो दो स्मॉल वैल्यूज की जब मल्टीप्लीकेशन करूंगी देन इट विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी दिस कैन बी नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा क्या बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो क्या आया बी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा टी से भी डेल्टा टी कैंसिल आउट हुआ तो मेरा क्या आया बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, या फिर मैं लिख सकती हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2। ये यहाँ तक ये क्या थी मेरी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन टू द कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। ठीक है, अब मैं सिमिलर वे निकालूंगी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ, या सीधा आप लिख लो अल्फा एंड गामा। ठीक है, रिलेशन निकाल रही हूँ मैं अल्फा और गामा के बीच में। ठीक है, तो अल्फा और गामा के बीच में निकाल रही हूँ तो मुझे दो वैल्यूज लेनी पड़ेगी, एक मेरी लीनियर एक्सपेंशन वाली और दूसरी मेरी वॉल्यूम एक्सपेंशन वाली। एज वी नो v प्लस डेल्टा v इज इक्वल्स टू l प्लस डेल्टा l क्यूब। न्यू वॉल्यूम विल बी द क्यूब ऑफ द न्यू लेंथ। ठीक है, यहां से ये हुआ, तो इसमें आप पुट करें, देखिए डेल्टा v और डेल्टा l की वैल्यूज पुट करेंगे आप सिंपली। v की वैल्यूज क्या थी, डेल्टा v की वैल्यूज थी v प्लस गामा v डेल्टा t, ये मेरी वैल्यूज थी। और इसमें क्या थी, ये क्या l प्लस डेल्टा l की वैल्यू थी अल्फा l डेल्टा t होल क्यूब। ठीक है, इसमें से आप अगर l कॉमन लो और इसमें से v कॉमन लोगे तो 1 प्लस गामा डेल्टा t इज इक्वल्स टू l कॉमन लो बेटा l क्यूब, तो l क्यूब बाहर आया, देन 1 प्लस अल्फा l डेल्टा t होल क्यूब। अब v इज इक्वल्स टू l क्यूब, ये हमें पता है। तो जो ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस, देन 1 प्लस गामा डेल्टा t हैज टू इक्वल टू 1 प्लस अल्फा l डेल्टा t होल क्यूब। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है तो 1 प्लस गामा डेल्टा t को इक्वल होना ही होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा t होल क्यूब के। ठीक है, तो यहां से क्या अराइज होता है बेटा, यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा t इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा l डेल्टा t क्यूब। ठीक है, as we all know the quantity of a plus b whole cube is क्या होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं आप अलजेब्रा में बहुत बार मैथ्स में। ठीक है, तो a प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरा a है मेरा 1 और b है मेरा अल्फा डेल्टा t। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगी देन 1 प्लस गामा डेल्टा t विल बी इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस अल्फा डेल्टा t क्यूब प्लस 1 स्क्वायर इंटू अल्फा डेल्टा t प्लस 3 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा t स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 क्यूब 1 अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस ये क्या आ जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अब देखो अल्फा वाज वेरी स्मॉल वैल्यू एंड डेल्टा टी वाज आल्सो वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर मैं उनका क्यूब और स्क्वायर करती हूँ और बाद में उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यूज आएगी। तो यहाँ से जो मेरी ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी होगी दिस विल बी नेग्लिजिबल। ये दोनों क्या हो जाएंगी नेग्लिजिबल। ठीक है, दोनों नेग्लिजिबल हुई। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बचा मेरा 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या बचा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ देन गामा डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से मेरा डेल्टा टी से भी डेल्टा टी कैंसिल आउट हुआ देन गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या है गामा बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू क्या है गामा बाय 3। तो लास्ट वाली इक्वेशन में जो मेरी रिलेशन थी बीटा के साथ तो मेरी अल्फा के लिए दो वैल्यूज आ गई दैट इज बीटा बाय 2 एंड ऑल्सो इक्वल्स टू गामा बाय 3। अल्फा इज इक्वल्स टू लीनियर एक्सपेंशन को जब मैं लेती हूँ सरफेस एक्सपेंशन के टर्म्स में देन इट विल बी कम आउट बीटा बाय 2 और अगर मैं इसे लेती हूँ वॉल्यूम एक्सपेंशन के टर्म्स में देन इट विल बी कम आउट गामा बाय 3। ठीक है, तो अभी 3 वैल्यूज हमारी आ गई है। अगर मैं इसे रेशियो को सिंपल प्रोपोर्शन में लूं तो कैसे हो जाएगा 6 मैंने एलसीएम लिया दैट इज 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। अब ये कोफिशिएंट हटा दिया जाता है तो यहाँ से जो वैल्यूज आती है तीनों में रिलेशंस आपस में है 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। ठीक है, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो सिंपली ये वैल्यूज एज ऑप्शन में पूछ ली जाती है, किसी में 4 लगा देंगे किसी में 5 कुछ भी। ठीक है, जो इनका ये अलजेब्रिक कोफिशिएंट है इसे चेंज कर दिया जाएगा। तो किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सिंपल वैल्यू पूछी जा सकती है और किसी एक बोर्ड एग्जाम में कोई भी आपका बोर्ड हो स्कूल बोर्ड 3 मार्क्स में ये एक्सप्रेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज आएगा, सीधा बोला जाएगा लीनियर सरफेस और वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स पर रिलेशन बताइए। ठीक है, तो आपको शुरू से लेना है। सबसे पहले लीनियर में क्या करोगे अल्फा की वैल्यूज निकालोगी लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन करके, फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन और सरफेस एक्सपेंशन को डिफाइन करके बीटा और गामा की वैल्यूज भी निकालोगे देन सिंपली ये रिलेशन कर दोगे। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में आपके तब आएंगे। ये नहीं है कि आप सीधा अल्फा बीटा और गामा की रिलेशन शुरू कर दो। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड सेटअप करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले डेफिनेशंस को डिफाइन करके बैकग्राउंड सेटअप करेंगे तब आपके 3 मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि रिलेशन बहुत इजी है तो इसके लिए आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो इस टॉपिक में यहीं से पूछा जाता है। इस लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।